तो हम लोग देखे थे चेंज ऑफ पर्सन में, हम लोग कल एक वाला बस देखे थे कि यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन का दिखे, फर्स्ट पर्सन का कोई भी केस, वो जो टेबल है ना, टेबल याद होना चाहिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का कहीं पर भी दिखे, अब देखो रिपोर्टेड स्पीच में हमको देखना है, यह हमारा पार्ट हमारा रिपोर्टेड स्पीच है और ये हमारा पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब है। हमको क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का ढूंढना है। फर्स्ट पर्सन देखा, इसको बना दिया सर्कल। फर्स्ट पर्सन का चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हमारा यू है जो सेकंड पर्सन है। अब देख लेते हैं आई और यू, मतलब यू हमारा एक तो इसका सिंगुलर प्लूरल एक ही होता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यू का यू ही होता है। तो यू के अनुसार अब इसका मालिक कौन होगा, यू होगा, क्योंकि अब इसके जो मालिक है यू है, यू जैसा रहेगा वैसा ही करेगा। फर्स्ट पर्सन का आदमी रहेगा तो फर्स्ट पर्सन जैसा चेंज करेगा, सेकंड रहेगा तो सेकंड, थर्ड रहेगा तो थर्ड के जैसा चेंज करेगा। तो हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, देखो यू और सेड को सेड ही रखेंगे, कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट, सो सिंपली कैन राइट यू सेड दैट। अब फर्स्ट पर्सन के चेंजिंग सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि हमारा सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है ना। हम तो वैसे कर दिए हैं जो आप पहले बताए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब सुन लो पहले, फर्स्ट पर्सन का चेंजिंग सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है यू, तो यू के अनुसार क्या हो जाएगा, यू। हैज है प्रेजेंट परफेक्ट है, किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। यू हैड डन, और इट थर्ड पर्सन के तो कुछ चेंजिंग होगी नहीं, यू हैड डन इट, राइट। इसका देखते हैं, रीमा सेड टू मी, अभी मैं केवल फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बस फर्स्ट पर्सन वाला चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और देखो फर्स्ट पर्सन का आदमी यहाँ पर दिखा, फर्स्ट पर्सन का चेंजिंग सब्जेक्ट के अनुसार रीमा जो है लड़की है और यह सी के जैसे काम करेगा, किसके जैसे, सी के जैसे। तो पहले लिखते हैं रीमा सेड, सेड को टोल्ड में होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, बिकॉज रीमा टोल्ड मी दैट। फर्स्ट पर्सन का चेंजिंग सब्जेक्ट है रीमा, थर्ड पर्सन का है और सी है, और सी के अनुसार यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि सब्जेक्टिव केस में ये है, तो सी का सब्जेक्टिव केस सी, हैज हैव हैड में सी हैड टेकन 30 रुपीज, ओके। ध्यान से देखना। अब यहाँ पर थोड़े से लफड़ा है। अब देखो, दे सेड टू हिम, पर इधर को देख लो, दे टोल्ड हिम दैट ही, थर्ड पर्सन है, इज एम और वाज में। अब देखो हमको क्या करना, फर्स्ट पर्सन का देखो पॉसेसिव केस का आदमी है ना, यदि याद होगा तभी मजा आएगा, वो टेबल सामने रख लो। अब देखो है फर्स्ट पर्सन का कौन सा केस है, पॉसेसिव केस। तो पॉसेसिव केस में देखना है दे के सामने क्या है, दे के सामने क्या है, देयर है, लेकिन दे तो प्लूरल वाला है, दे तो, यदि हम यहाँ पर देयर रखते हैं ना, तो यहाँ पर सिंगुलर में था माई, ही इज माई सन, किसी एक को बोल रहा है ना, ही इज माई सन, और वह मेरा लड़का है, वह मेरा लड़का है, वह मेरा बेटा है। और माई के यदि देखते हैं कि दे का पॉसेसिव केस क्या होता है, देयर होता है, लेकिन यह तो सिंगुलर वाला भाव दे रहा है, लेकिन यह तो प्लूरल वाला भाव। लेकिन देखो पैर का जूता जो कितना महंगा हो जाए ना, सोने का बना लो तभी जूता जूते रहेगा ना, पैरे में पहना है। अगर जूता जो 10 लाख का होगा तो क्या उसको कपारे पहनोगे क्या, बिल्कुल पागल कहेंगे सब ना। अब देखो यहाँ पर सिंगुलर है तो भैया सिंगुलर यहाँ पर आना चाहिए ना। अब ऐसा नहीं है तो महंगा हो गया तो तुम्हारा भाव बढ़ गया, उसी केस का आदमी रखना है। लेकिन सिंगुलर हो तो सिंगुलर, प्लूरल आएगा तो प्लूरल। अब दे तो भाई खुद प्लूरल है, लेकिन थर्ड पर्सन का आदमी है ना, तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर क्या हो सकता है, हाँ थर्ड पर्सन में ये हो रहा है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन का, थर्ड पर्सन का सिंगुलर या तो ही है, या तो सी है, या तो इट है, इन तीनों में से। तो ही का हम लोग पॉसेसिव केस रख देते हैं हिज, या तो हिज रखें या तो हर, लेकिन लड़का है तो हिज ही होगा, राइट। लड़की रहती तो हर हो जाता है। तो ही वाज हिज सन। अब पता चले यहाँ पर देयर क्यों नहीं रखा गया, दे का पॉसेसिव केस देयर होगा, लेकिन वो प्लूरल केस में हो गया। लेकिन यार सिंगुलर है तो सिंगुलर का भाई केस तो वही रहना चाहिए, लेकिन यार वचन नहीं है, प्लूरल जो नंबर जो इसका सिस्टम नहीं बदलना चाहिए। ये सिंगुलर है तो भी सिंगुलर, ये अधिकतर मिस्टेक करते हैं। ये जो है बहुत मिस्टेक होता है, 100 में से 80 बच्चे यही मिस्टेक करेंगे, ठीक है।
अब फिर से देखते, हाँ केस में से कोई रख सकते हैं लेकिन सिंगुलर। हाँ सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर है तो सिंगुलर केस ही रहना चाहिए। अब देखो यहाँ पर सिंगुलर में ही भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, ही का हिस हो जाएगा, सी का हर रहेगा, लेकिन यहाँ पर बेटा के लिए बोला गया ना, हाँ तो यहाँ पर हिज रख सकते हो। अगर किसी महिला की बेटा होगा तो हर्षण लिख सकते हो, ठीक है, रख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पायल told me that अब देखो फिर से, अब यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल केस है, सब्जेक्टिव केस है। नंबर क्या है? सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल है मतलब जो भी यहाँ पर आएगा प्लूरल ही आएगा, राइट। अब तुम कहोगे पायल है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, इसका चेंजिंग सब्जेक्ट कौन सा? अब पायल तो है सी के जैसे काम करेगा। अब यहाँ पर तुमने रखा सी, सिंगुलर हो गया, लेकिन ये तो सिंगुलर हो गया, ऊपर वाला है प्लूरल, तो थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या है? दे। तो यहाँ पर क्या रखेंगे? थर्ड पर्सन के प्लूरल दे। अंडरस्टूड? बातें क्लियर हुई? अब पायल तो है, लेकिन पायल के अनुसार यदि सी रखेंगे तो सिंगुलर केस हो जाएगा, लेकिन वहां पर जो प्लूरल है, हाँ सीधे या ठगा आ जाएगा। मत तुमको 100 रुपया कमाल जो 1 रुपया में दे देते यार, तब तो बिल्कुल गड़बड़ ना, हाँ अनबुझ जान के गलत करोगे। यू की जगह सी रखेंगे, प्लूरल है सिंगुलर तो दे, ओके तो दे रख दिए। आर की जगह वर, दे वर डिस्ट्रॉइंग, दे वर डिस्ट्रॉइंग इट। अंडरस्टूड? ये मिस्टेक होता है, यहाँ पर कैसे हिस हुआ, यहाँ पर कैसे दे हुआ, ये बहुत बड़ा मिस्टेक करता है, ठीक है। सब चेंजिंग देख करके नंबर हमेशा सेम होने चाहिए, नंबर और केस हमेशा सेम होने चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ही सेड टू रहीम, तो ही टोल्ड रहीम दैट, थर्ड पर्सन में चेंजिंग होगा ही नहीं। दे वर डिस्टर्बिंग, फर्स्ट पर्सन का कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस में देखेंगे ही के सामने क्या है, तो ही के सामने होगा हिम, ठीक है। ही के सामने है हिम, तो यहाँ पर रखेंगे हिम, ओके अंडरस्टूड। अब देखो ये सिंगुलर है, ते भी सिंगुलर। यदि यहाँ पर अगर अस रहता तो यहाँ पर तो देर रखता, देम रखना पड़ता, ठीक है, प्लूरल केस है, हाँ ओके। टीचर सेड टू अस, टीचर सेड को टोल्ड में, टीचर टोल्ड अस दैट ऑल वर, वास वर को हैड बीन में ना, ऑल हैड बीन कमिंग एट। अब फर्स्ट पर्सन का यहाँ पर आदमी देखा, फर्स्ट पर्सन का मालिक कौन है? सब्जेक्ट। टीचर हमारा ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, तो टीचर तो यहाँ पर क्या रखेंगे? पॉसेसिव केस। टीचर मतलब ही के जैसे मानते हैं, तो ही का पॉसेसिव केस हिस, ओके। टीचर टोल्ड अस दैट ऑल हैड बीन कमिंग एट हिज होम, ओके। तो ये था फर्स्ट पर्सन की चेंजिंग सब्जेक्ट के अनुसार। यदि कहीं पर भी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिखा तो उसका चेंजिंग सब्जेक्ट के अनुसार होता है, ओके। अब हम लोग अगला रूल देखेंगे कि जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ जाए, यदि हमारे रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ जाए तो उसका चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। वही मैंने लिखा है, इफ सेकंड पर्सन प्रोनाउन इन रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो उसका चेंजिंग इसके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। अब देखो सब्जेक्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, बस सिंपल से यार, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन आएगा तो कोई चेंजिंग करना ही नहीं, बस हमको देखना क्या है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन का दिखा तो फर्स्ट का मतलब फर्स्ट मतलब कौन है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मालिक होगा। सेकंड पर्सन है, सेकंड नंबर पर कौन है? ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट मालिक होगा, बस। अब देखो इसमें देखते हैं इस एग्जाम्पल में, आई सेड टू मी, ये हमारे रिपोर्टिंग वर्ब है, तो रिपोर्टिंग वर्ब बस हमको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना है। तो सब्जेक्ट हमारा आई है और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मी है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसमें हमको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यू हमारा क्या है? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस, और हमारा माई क्या है? हमारा फर्स्ट पर्सन का पॉसेसिव केस है, ठीक, फर्स्ट पर्सन का पॉसेसिव केस। पहले हम लोग चेंज करते हैं, आई सेड टू मी, तो इसका हो जाएगा आई टोल्ड मी दैट,
राइट. आई टोल्ड मी दैट सेकेंड पर्सन चेंजिंग, सेकेंड पर्सन डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट. मतलब इसके घर का मालिक हमारा कौन है? ऑब्जेक्ट है. बगल में ही बैठा है मी, वो हमारा फर्स्ट पर्सन का आदमी है. अब मी है तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या है? मी का सब्जेक्टिव केस आई है, तो यहाँ पर लिखेंगे आई. इजेमार हमारा किस में चेंज हो जाएगा? वास एंड वर में. तो आई के साथ तो वास लगाएंगे. आई सिंगुलर है. आई वास, फर्स्ट पर्सन का मालिक कौन होता है? सब्जेक्ट होता है. आई माई, ये तो अपना ही आदमी है. ठीक है. तो आई वास माई फादर. सर्वर भी लगा सकते हैं ना. हाँ ठीक है. दे सेड टू हिम. ठीक है. दे सेड टू हिम, तो यहां पर लिखेंगे दे टोल्ड हिम दैट. फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट. फर्स्ट पर्सन का फर्स्ट मालिक है. फर्स्ट मतलब कौन? सब्जेक्ट है. सेकंड का सेकंड मालिक है. सेकंड मतलब ऑब्जेक्ट. अब दे का यहां पर क्या हो जाएगा? दे होगा. दे होगा ना. अब देखो दे जब लिखोगे तो, लेकिन ये तो है सिंगुलर, अरे तो है प्लूरल. बिल्कुल गलत. सिंगुलर का ही मतलब थर्ड पर्सन के मेरे को सिंगुलर रखना पड़ेगा. या तो ही रखो या तो सी रखो. तो हम लोग यहाँ पर रख देते हैं ही. ठीक है. इज एम किस में चेंज हो जाएंगे? वास एंड वर में. तो ही वास सेकंड पर्सन का चेंजिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. तो हिम का जो है ऑब्जेक्टिव केस हमारा क्या? सॉरी, योर पॉसेसिव केस. तो ही का हिज स्टूडेंट. ओके. नाउ यू सेड टू देम. You told them that सेकंड पर्सन का ओनर कौन है? सेकंड पर्सन का मालिक हमारा कौन है? ऑब्जेक्ट. सेकंड नंबर में मतलब दूसरा, और दूसरा नंबर पे ऑब्जेक्ट है. देम है. अब देम हमारे प्लूरल केस है. और देम का, अब देखो यहाँ पर पहले इसको पढ़ते हैं क्योंकि यू हमारा सिंगुलर भी काम करता है, प्लूरल भी काम करता है. तो यू आर डिस्टर्बिंग मी, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो. तो यू यहाँ पर सिंगुलर के जैसे बात कर रहा है, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो. अब देखो प्लूरल के बात होगा तो यू आर डिस्टर्बिंग मी, तुम सब मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो. तो किस केस में लेते हो? सिंगुलर केस में लेते हो कि प्लूरल केस में लेते हो? अब देम का यदि सिंगुलर केस में लेते हैं तो ही होगा, प्लूरल केस में लेते हैं तो दे होगा, क्योंकि यू हमारा दोनों केस में काम करेगा. तो ही के साथ लिखेंगे वास और दे के साथ लिखेंगे वर. तो ही वास या दे वर. सिंगुलर के केस में ही या सी हो जाएगा. दे वर डिस्टर्बिंग मी, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार. तो यू का यू ऑब्जेक्टिव केस है. ही वॉज डिस्टर्बिंग यू या दे लिखेंगे तो दे वर डिस्टर्बिंग यू. ओके. आई हैव सेड टू यू. आई हैव सेड टू यू. तो आई हैव टोल्ड यू. अब देखो ये भैया रिपोर्टिंग वर्ब और हमारे प्रेजेंट टेंस में आ गया. अब प्रेजेंट टेंस में आएगा तो कोई चेंजिंग नहीं हुई. हाँ, लेकिन चेंज ऑफ पर्सन होगा. चेंज ऑफ पर्सन तो होगा. दैट सेकंड पर्सन का चेंजिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार. अब सेकंड पर्सन यू है और ऑब्जेक्ट भी हमारा यू है, तो कुछ चेंजिंग नहीं होगी. सिंपल सा लिखेंगे यू. डिड नॉट टेंस की चेंजिंग कोई नहीं होगी. यू डिड नॉट नो अबाउट मी, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर भी फर्स्ट पर्सन है, कुछ चेंजिंग नहीं होगी. ओके. तभी तो सॉल्व होगा. हाँ, कुछ नहीं चेंजिंग हुआ. ओके. यू सेड टू मी. अगर सपोज करो यहाँ पर ही रहता तब ही रहता, चाहे हाँ ही रहता चाहे दे रहता. दे रहता तो वहाँ पर चेंज होता. अब दे रहता तो यहाँ पर क्या हो जाता? वहाँ पर सिंगुलर केस है तो यहाँ पर हिम हो जाता. हिम होता या हर हो जाता. क्योंकि दे का तो देम लिखेंगे नहीं, क्योंकि प्लूरल केस में हो जाएगा. तो सिंगुलर केस में या तो हिम रखेंगे या तो हर. ठीक है. यदि यहाँ पर दे होता है तब. हाँ, यू सेड टू मी, इट मीन्स यहाँ पर यू टोल्ड मी हमारा पास्ट टेंस में चेंजिंग होगी. टेंस का चेंजिंग होगी. यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट कौन सा? सब्जेक्टिव केस. तो मी का सब्जेक्टिव केस आई. कैन का कुड. आई कुड डू इट थर्ड पर्सन है, कुछ चेंजिंग ही नहीं होगी.
ओके, यहाँ पर देखते हैं वी सेड का टोल्ड, him वी टोल्ड हिम that दैट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हिम का ही कर देंगे, लेकिन यहाँ पर वर लिखा है तो ही के साथ वास करेंगे। ही सॉरी had बीन, he had been ही हैड बीन playing प्लेइंग with विद माई ब्रदर, माई सिंगुलर में आया ना, लेकिन फर्स्ट पर्सन के चेंजिंग सब्जेक्ट को सर यहाँ पर प्लूरल है। अब वी का रखना चाहिए तो कहोगे आवर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर ही आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर माई का सिंगुलर हम रोक रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन का है ना, यहाँ पर माई ही रहेगा, पॉसेसिव केस माई ही होगा, क्योंकि माई ब्रदर, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के आदमी है। ओके, तो ये सब था।